आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 8। इस लेसन का हम लोग हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस लेसन का नाम। इस लेसन का नाम है टू प्रीसियस जेम्स। प्रीसियस का हिंदी अर्थ होता है अनमोल और जेम्स का हिंदी अर्थ होता है रत्न, यानी कि इस चैप्टर का नाम है दो अनमोल रत्न, टू प्रीसियस जेम्स। तो आइए देखते हैं इस लेसन का हिंदी अनुवाद। दिया है वंस अ ट्रैवलर लॉस्ट हिज वे, ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। तो डेंस फॉरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है घना जंगल और वंस का हिंदी अर्थ होता है एक बार। ए ट्रैवलर एक यात्री, लॉस्ट यानी खोना, खो जाना होता है या भटकना। हिज वे अपना रास्ता, यानी कि वंस ए ट्रैवलर लॉस्ट हिज वे, एक बार एक यात्री अपना रास्ता भटक गया। ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। पासिंग यानी गुजरना होता है, ही यानी वह, डेंस फॉरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है घना जंगल। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह घने जंगल से गुजर रहा था। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ क्या निकल कर आ जाएगा, वंस अ ट्रैवलर लॉस्ट हिज वे, ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, यानी कि एक बार एक यात्री रास्ता भटक गया, वह घने जंगल से गुजर रहा था। फिर आगे देखेंगे, आगे है ही फेल्ट वेरी थर्स्टी। फेल्ट यानी होता है महसूस करना, या यहाँ पर थर्स्टी यानी प्यास के बारे में बात किया, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उसे बहुत प्यास लगी थी। वेरी यानी बहुत। देयर वॉज नो वाटर अराउंड। अराउंड का हिंदी अर्थ होता है चारों ओर। वाटर यानी पानी, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, आसपास कहीं पानी नहीं था, यानी कि ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगी। देयर वॉज नो वाटर अराउंड, आसपास कहीं पानी नहीं था। फिर आगे है टू चिल्ड्रेन वर पासिंग बाई, यानी टू चिल्ड्रेन यानी दो बच्चे, पासिंग बाई वहाँ से गुजर रहे थे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, दो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे, यानी कि उसे बहुत प्यास लगी थी और आसपास कहीं पानी नहीं था और उसे उस टाइम दो बच्चे वहाँ गुजरते हुए दिखाई दिए, यानी कि दो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है दे सा यानी देखना होता है, दे यानी उन्होंने, उनको होता है, दे का हिंदी अर्थ उनको या उन्होंने। सा देखा, ट्रैवलर यानी एक यात्री को, एंड गेव हिम द लिटिल वाटर दे हैड। लिटिल वाटर यानी होता है थोड़ा पानी, यानी कि दे सा द ट्रैवलर, उन्होंने उस यात्री को देखा, एंड और गेव हिम उसे दिया, द क्या दिया, द लिटिल वाटर थोड़ा पानी, दे हैड जो उनके पास था। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल कर आ गया, उन्होंने उस यात्री को देखा और जो थोड़ा पानी उनके पास था उन्होंने उसे दे दिया। फिर आगे है द ट्रैवलर सैड। ट्रैवलर यानी हिंदी अर्थ होता है यात्री, सैड यानी कहा, यात्री ने कहा। फिर आगे देखते हैं, आगे है आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ, यानी कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, गिव वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गिव, गिव यानी देना होता है, यू तुम्हें, सम गोल्ड यानी कुछ सोने के सिक्के, सम गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स यानी सिक्का होता है, गोल्ड यानी सोना, सम यानी कुछ। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, कुछ सोने के सिक्के, फॉर के लिए, सेविंग यानी बचाओ, बचाने के लिए, माई लाइफ यानी मेरा जीवन या मेरी लाइफ बचाने के लिए। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल कर आ जाएगा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, यानी कि आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ। सेविंग माई लाइफ यानी मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। द चिल्ड्रेन सैड, बच्चे ने कहा, चिल्ड्रेन यानी बच्चे होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, बच्चों ने कहा। थैंक यू सर यानी धन्यवाद सर। इट इज़ योर ड्यूटी यानी कि यह हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी यानी कर्तव्य होता है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल कर आ जाएगा, बच्चों ने कहा धन्यवाद सर,
यह हमारा कर्तव्य है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है, जो यात्री था वो बोलता है गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन सेड द ट्रेवलर, यानी सेड द ट्रेवलर यानी यात्री ने कहा गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन, भगवान आपका भला करे बच्चों। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान आपका भला करे बच्चों, यात्री ने कहा। द डे पास्ट यानी दिन बीत गया, डे यानी दिन होता है, पास्ट यानी बीत जाना। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, डार्क का हिंदी अर्थ होता है अंधेरा, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल जाएगा, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था, यानी कि द डे पास्ट दिन बीत गया। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। आगे है, द ट्रैवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, शेल्टर यानी होता है आश्रय, तो यात्री किसी आश्रय की तलाश में था। लुकिंग यानी तलाश कर रहा था, आश्रय मिल जाए मुझे कहीं रहने के लिए। तो आइए देखते हैं फिर क्या होता है। सडनली ही सा अ डिम लाइट फार देयर इन अ विलेज, सडनली यानी अचानक होता है, ही उसे सा यानी दिखाई दिया, ए डिम लाइट यानी एक धीमी रोशनी, फॉर देयर इन अ विलेज गांव में, उसे दूर एक गांव में एक धीमी रोशनी दिखाई दी। तो इसके हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, सडनली ही सा अ डिम लाइट फार देयर इन अ विलेज, अचानक उसे दूर एक गांव में एक धीमी रोशनी दिखाई दी। आगे है, इट वॉज एन ओल्ड लेडीज हट, लेडी हट यानी एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि वह एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी, उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड एंड गेव हिम फूड एंड शेल्टर, द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत या बुढ़िया कह सकते हैं, वेलकम यानी स्वागत किया, वेलकम में ईडी जुड़ा है तो ये इसका सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए हो जाएगा स्वागत किया। इनसाइड यानी अंदर, अपने झोपड़ी के अंदर, और गेव हिम उसे दिया, फूड यानी भोजन होता है, और शेल्टर यानी आश्रय होता है, यानी रहने के लिए जगह। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड एंड गेव हिम फूड एंड शेल्टर, बुढ़िया ने अंदर उसका स्वागत किया और उसे भोजन और आश्रय दिया। फिर आगे है, आइए देखते हैं आगे क्या है। रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन द ट्रैवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी, यानी कि जो यात्री था वो रियलाइज किया कि हर पुअर कंडीशन मतलब उसकी खराब स्थिति को महसूस करते हुए द ट्रैवलर यानी यात्री ने महिला को कुछ पैसों का पेशकश किया, यानी ऑफर दिया। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन, यानी उसकी खराब स्थिति को महसूस करते हुए द ट्रैवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी, यात्री ने महिला को कुछ पैसे देने की पेशकश की। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। शी डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी एंड सेड, वह पैसे लेने के लिए राजी नहीं हुई और कहा, यानी कि शी डिड नॉट अग्री यानी कि वह सहमत नहीं हुई, एग्री यानी सहमत होना होता है या राजी होता है, टेक द मनी यानी पैसे लेने के लिए, एंड कहा, तो इसका हिंदी अर्थ पूरा निकल कर क्या आता है, वह पैसे लेने के लिए सहमत नहीं हुई या राजी नहीं हुई और कहा, क्या कहा, तो आइए आगे देखेंगे। कहती है आई एम नॉट पुअर एट ऑल सर, बुढ़िया क्या कहती है, आई एम नॉट पुअर एट ऑल सर, आई हैव 2 प्रीशियस जेम्स, यानी कि मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, पुअर यानी गरीब, नॉट यानी नहीं, एम यानी हूँ, आई यानी मैं, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। सर, मेरे पास 2 कीमती रत्न है, यानी 2 अनमोल रत्न है, प्रीशियस जेम्स। आई हैव 2 प्रीशियस जेम्स, यानी मेरे पास 2 अनमोल रत्न है। फिर आगे देखते हैं, वाइल दे वर टॉकिंग, वाइल का हिंदी अर्थ होता है जब, दे यानी वे, वर टॉकिंग
बातें कर रहे थे, यानी कि जब वे बातें कर रहे थे, जब बुढ़िया और यात्री बातें कर रहे थे तब क्या होता है? टू चिल्ड्रेन एंटर्ड द हट विथ अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन देयर हैंड्स। एंड दो बच्चे, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, इंटर्ड यानी प्रवेश करते हैं या दाखिल हुए, द हट यानी झोपड़ी के अंदर, विथ अ बंडल ऑफ स्टिक्स अपने हाथों में लिए हुए एक स्टिक्स यानी होता है लकड़ी का बंडल लिए हुए अपने हाथों में झोपड़ी में प्रवेश करते हैं या दाखिला होते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल कर आता है? टू चिल्ड्रेन एंटर्ड द हट विथ अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन देयर हैंड्स, कि दो बच्चों हाथों में लकड़ी का गट्ठर, बंडल स्टिक्स, बंडल का हिंदी अर्थ होता है गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर लिए हुए झोपड़ी में दाखिल हुए। फिर देखेंगे क्या होगा उसके बाद। उसके बाद है द ओल्ड लेडी सैड। ओल्ड लेडी यानी बुढ़िया, बुढ़िया ने कहा, दीज आर माई टू जेम्स जेंटलमैन, यानी यात्री को ये जेंटलमैन बोली है यहाँ पर। जेंटलमैन यानी होता है नेक या सज्जन होता है, सज्जन व्यक्ति। दीज आर माई टू जेम्स यानी ये मेरे दो रत्न हैं, सज्जन। द ओल्ड लेडी सेड यानी बुढ़िया ने कहा, ये मेरे दो रत्न हैं, सज्जन। फिर आगे देखते हैं, ओह दिस चिल्ड्रेन आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, यानी कि ओह यानी यही होगा, ओह ये बच्चे, दिस यानी ये होता है, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, ओह ये बच्चे, मैं उनसे जंगल में मिला, मेट यानी मिला, देम यानी उनसे, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, यानी मैं उनसे जंगल में मिला। दे सेव्ड माई लाइफ, इन्होंने मेरी जान बचाई। दे सेव्ड माई लाइफ का हिंदी अर्थ क्या होगा? उन्होंने मेरी जान बचाई। रियली दे आर योर टू लिटिल प्रीशियस जेम्स, वास्तव में, रियली यानी होता है वास्तव में, दे आर योर टू यानी वे आपके दो छोटे, लिटिल यानी छोटे, प्रीशियस यानी अनमोल या कीमती रत्न हैं। यानी कि यात्री कहता है वास्तव में वे आपके दो छोटे कीमती रत्न हैं। सैड द ट्रैवलर यानी कि यात्री ने कहा, विथ टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज, विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ यात्री ने कहा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सैड द ट्रैवलर विथ टीयर, टीयर्स है, टीयर्स यानी आंसू होता है, ऑफ जॉय इन हिज आइज यानी टीयर्स ऑफ जॉय खुशी के आंसू। तो आंखों में खुशी के आंसू के साथ यात्री ने कहा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।